ज्ञान, समरसता, स्वावलंबन, उल्लास, पर्व, आस्था, प्रकृति, ये कुछ ऐसी थीम्स हैं जिन्हें शिल्प कला के माध्यम से संसद के नए भवन की शिल्प दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी, आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। संसद का नया भवन जहां एक ओर नए भारत, न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया का प्रतीक है, वहीं यहाँ पर प्राचीनतम कला, संस्कृति और सभ्यता को समाहित किया गया है। आज हम इसी कला की बात करेंगे। इस वक्त हम शिल्प दीर्घा में हैं और इसी के एक फॉर्म यानी कि अजरक पर आज हम बातचीत करेंगे। अजरक पर बातचीत करने का कारण है यहाँ पर प्रदर्शित स्वावलंबन की प्रदर्शनी। स्वावलंबन यानी आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक चरखे को अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से शिल्प दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। आइए जानते हैं अजरक का इतिहास, क्या वजह रही अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग में स्वावलंबन में चरखा को प्रदर्शित करने की। आइए जानते हैं इसी ब्लॉक प्रिंटिंग का सफर, कैसे बने, कैसे तैयार हुए ये ब्लॉक प्रिंट्स, किसने इसे तैयार किया और क्या है इसके पीछे हुनरमंद हाथों का योगदान। नमस्कार, मेरा नाम शैली ज्योति है। मैं एक कलाकार हूँ। संसद के नए भवन में मेरा अजरक खादी के ऊपर 3 काम लगे हैं, जो मेरे क्राफ्ट्समैन अजरक के जो भुज में रहते हैं, हम सब ने मिलकर उसको एक चरखे के रूप में बनाया है अंडर द टाइटल स्वावलंबन। ये हमारी कंट्रीब्यूशन। My journey with Ajrak has been very long. I have been working with Ajrak craftsmen for more than 15 to 18 years. In 2008, I had collaborated with an American artist on a show called Indigo. Indigo as a dye. And I touched upon Gandhi's first satyagrah, which was known as the Champaran movement. And then I also explored the dye, the contemporary relevance of the dye. Ajrak in Arabic language means indigo, and that's what took me to Bhuj to create works for my Indigo show. And then it's never been looking back. After the show Indigo Narratives, I moved on to the next show where I talked about Gandhi's philosophy. For these many years, I've been talking on Gandhi's philosophies of Swadharma, Sarvodaya, Swadeshi, Swaraj, and I was so fortunate to have been given by the Parliament to create artworks for Parliament on Swavalamban. जब संसद के नए भवन में मुझे काम मिला तो it was such a big honor for me, and not only for me to create work but also for my craftsmen, and also for the fact कि स्वावलंबन एक आत्मनिर्भरता is the ethos for the new India, and that is what was kind of giving me a lot of energy to feel very happy about. And such a project comes once in a century. It is indeed very humbling to get a project like this कि और संसद के नए भवन में मैं एक चरखे के रूप में एक काम प्रेजेंट करूँगी। जब चरखे का हमने डिसीजन लिया कि हम चरखा as a metaphor for स्वावलंबन हम उसको यूज़ करेंगे, उसको मैंने अपने स्टूडियो में आके सारे चरखों को टाइम एंड स्पेस के हिसाब से अपने शीट्स के ऊपर बनाया, और मैं फिर उन सारी शीट्स को अजरकपुर लेके गई। और इस्माइल भाई खत्री एंड जुनैद खत्री, इनके साथ मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, और मैंने इनको दिखाया कि ये मेरी सोच है, इस बारी हम ये बनाना चाहते हैं।
एंड फिर हम वहाँ अपने क्राफ्ट्समैन जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ जुड़े, उनको समझाया गया। जो मैंने शीट्स बनाई थी, हमारा जो वहाँ स्टूडियो है उसके ऊपर हमने वॉल्स पे लगाया, और जितने भी हमने ब्लॉक्स का सोच रखा था, मैंने सोच रखा था, उनको वहाँ निकाला और उन सब को बताया कि इस जगह ये कलर आना है। और उनको सारा चरखे की इम्पोर्टेंस बताई गई आत्मनिर्भरता के ऊपर। And it was so interesting to see their involvement in my project that they started to talk about कि हम क्यों नहीं ये ब्लॉक यूज़ करते हैं, हम क्यों नहीं ये कलर यूज़ करते हैं, इसका भी महत्व है। So that involvement of the craftsman in the making of art is very important. अजरक एक 4500 साल पुरानी टेक्सटाइल ट्रेडिशन है। अजरक को ऐसे भी बोला जाता है आज के दिन रख, विच मीन्स कीप इट फॉर टुडे। इट इज़ एन एक्सट्रीमली टीडियस एंड लेबोरियस टेक्निक, जिसमें हमारे 20 स्टेप्स तो कह के हम मानते हैं। उस अजरक के स्टेप्स 20 होते हैं, जिसके करके एक हम फैब्रिक, प्रिंटिंग फैब्रिक तैयार करी जाती है। 20 स्टेप्स में 14 स्टेप्स तो हमारे प्रिंटिंग के ही हो जाते हैं। उससे पहले जो कुछ एक स्टेप्स होते हैं वो प्री सोकिंग के होते हैं। जब भी मैं अपना काम अजरक के ऊपर करती हूँ, ये खादी का 8 प्लाई का फैब्रिक रहता है। ये खादी भंडार से मैं खरीदती हूँ, और फिर उसको हम कैमल डंग, गम और इन कैस्टर ऑयल करके कुछ एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसमें इसको हमें डिप करके रखना, प्री सोक करना पड़ता है। प्री सोक करने के बाद हम इनको धोते हैं और फिर इसमें से सारी impurities निकालते हैं। द आइडिया इज टू रिमूव ऑल द impurities फ्रॉम द फैब्रिक बिफोर इट कम्स ऑन द टेबल। कुछ एक स्टेप्स फिर डाइंग के आते हैं। 14 आर डेडिकेटेड टू द प्रिंटिंग प्रोसेस। Now, by God's grace and by experiencing the Ajrak for many times, for many years, I have been able to overcome those challenges. So definitely, जब first time मैंने किया था तब बहुत challenges थे। मुझे ये समझ ही नहीं आया था कि ये ब्लॉक के बाद ये डाई कैसे होगा। But in the period of time and the experience, I've realized that, and I think it over so many times, that I try not to get those challenges. This is number one I would like to share. And the only challenges which are out of my hand is weather. Because weather is one very important factor अजरक को बनाने के लिए। अजरक को एक परफेक्ट कलर सोकिंग के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, उसको एक सर्टेन टेम्परेचर में सूखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अजरक बनाने के लिए कुछ एक 2-3 महीने लग जाते हैं सारे काम को। मैंने ये पूरा काम जुलाई में शुरू किया था। It took me 8 months to finish this whole project and hand it over to the Parliament's new building. सोचना एक अलग बात होता है आर्टिस्ट के लिए, और वो बन के निकल के आना अलग बात होती है। सो मेरे लिए चरखे के ऊपर काम करना, टेबल के ऊपर, और फिर उसके बाद वो डाइंग होना, उसके बाद वॉशिंग होना। I was very excited to see when it was installed in संसद नए भवन में, कि वो जो चरखा है वाकई एक कांस्टेंट मूवमेंट दिखा रहा है, और वो कांस्टेंट मूवमेंट है ग्रोथ इंडिया के नए इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ का है। इस वक्त हम मौजूद हैं संसद के नए भवन की शिल्प दीर्घा में, और हम बात कर रहे हैं शिल्पकला की। आज खास तौर पर बातचीत अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग की। ये तो आपने जान लिया अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग होती क्या है, ये कैसे की जाती है। शिल्प दीर्घा में अगर मैं अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग की बात करूं, तो स्वावलंबन विषय पर इस ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से चरखा को दर्शाया गया है। यानी चरखा आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी की कलाकार शैली ज्योति जी आज हमारे साथ शिल्प दीर्घा में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार शैली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। शैली जी, सबसे पहले तो अगर मैं पहला रिएक्शन जानूं, बहुत मेहनत की आपने, और आपने ये पेंटिंग्स और प्रिंटिंग्स को तैयार किया। आज जब आप उसी दीर्घा में खड़ी हैं जहाँ पर पूरा देश आकर आत्मनिर्भरता का एक संदेश यहाँ से लेकर जाएगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है?
ये शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है. To be standing in the parliament, the new building of parliament, जी. is a matter of great honor. Not only honor for my own self, but also for my craftsmen. That the fact that they could bring their craft here through my medium of expression of charkha, I think it's a matter of great honor. बिल्कुल मैम, सच में एक अलग ही खुशी होती है जब हमारा किया हुआ काम कहीं पर डिस्प्ले होता है. अभी तक आपने ऐसे बहुत से काम किए होंगे, बहुत बड़े बड़े म्यूज़ियम्स में चीज़ें डिस्प्ले हुई होंगी, बहुत बड़े बड़े एग्जीबिशन भी लगे होंगे, लेकिन सच में ये एक अलग ही फीलिंग है कि देश के सबसे बड़े भवन यानी लोकतंत्र के इस नए मंदिर में आपका ये जो काम है ये प्रदर्शित किया गया है. अगर मैं इसकी बात करूं, अजरक तो हमने जान लिया क्या होता है, आपने बताया, आपकी पूरी जर्नी आपने हमसे साझा की, लेकिन एक ख़ास चीज़, क्योंकि यहाँ संदेश में भी दिया गया है कि इस प्रिंटिंग स्टाइल को नेचुरल कलर्स से बनाया गया है. तो मैम, क्योंकि इसमें मैं देख रही हूँ कि ऐसे कलर्स हैं जो कंट्रास्ट में भी हैं लेकिन नेचुरल, ये नेचुरल कैसे हैं, ये कलर्स कैसे तैयार किए गए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, जो अजरक है 4500 पुरानी पद्धति है, टेक्सटाइल ट्रेडिशन है. और अगर हम एक्सकेवेशंस की बात किया जाए, सो एक 500 साल पुराना कायरो में एक पर्टिकुलर फैब्रिक मिला जिसका प्रिंट हमारे अजरक से बहुत मिलता था. बाद में हमें ये ज्ञान हुआ, हमारे क्राफ्ट्समैन गए अल्बर्ट म्यूज़ियम और उसको वैलिडेट किया गया कि हाँ, ये एक अजरक है. उस पर्टिकुलर प्रिंट पैटर्न को मैं डेफिनेटली अपने आर्ट वर्क में बहुत यूज़ करती हूँ. उसका कारण यूज़ करने का यही है कि अगर 500 साल पुराना वो एक क्राफ्ट में हमारे पास वो पैटर्न, हमें इंफॉर्मेशन मिल गई, आज अगर मैं उसको यूज़ करूँगी तो अगले 500 साल तक अजरक क्राफ्ट की लॉन्जिविटी और रहेगी. बिल्कुल. सो नेचुरल डाई का जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अगर ये क्राफ्ट 4500 साल पुराना क्राफ्ट है तो डेफिनेटली तब तक केमिकल डाइज नहीं आए थे. तो सबसे पहला जो डाई देखने को मिलता था वो एक इंडिगो था. तो इंडिगो से शुरू होके एक्सप्लोरेशन से हमारे डिफरेंट नेचुरल डाइज आए. नेचुरल डाइज कैसे निकलते हैं? हमारे फ्लावर्स से निकलते हैं, टर्मरिक से निकलते हैं. सो दीज आर सर्टन वेज, एंड द अजरक क्राफ्ट्समैन are using many other now, but to begin with they were just red, white is the resist, and the black and the blue indigo. These were the 3-4 of the colors, and if you see in my artworks I use these 4 colors because my work is in a way documenting the tradition. बिल्कुल, सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखना हर कलाकार की जिम्मेदारी है और आपने इसे बखूबी निभाया है. अगर मैं इसके रंगों की बात करूं, जैसा कि आपने बताया नेचुरल हैं, फ्लावर एक्सट्रैक्ट से ये आते हैं, तो अगर मैं इसी के कलर्स की बात करूं तो इन कलर्स को कैसे तैयार किया गया है? ये एक प्रोसेस रहता है. फॉर एग्जांपल जो इंडिगो है, हम देखें तो इंडिगो एक प्लांट रहता है. इंडिया में जो इंडिगो प्लांट है उसको इंडिगो फेरा टर्म में माना गया है, बोला गया है बॉटनिकल नेम में. सो उसको पहले काटा जाता है, उसको हमारे बड़े बड़े वैट्स बने होते हैं, उसके अंदर रखा जाता है फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम, और उसको इट्स लाइक fermentation. It's a fermentation process for that. And then once it is fermented, then we use it in our work. इसके केक्स बना दिए जाते हैं, इसके पाउडर बना दिए जाते हैं. It depends how and at what purpose it's being used. And what about red, brown and this white, very light color? So that white you see is resist. Okay. That resist is made out of gum and resin. And इसका एक पेस्ट बनता है उसको, और ये क्राफ्ट्समैन बनाते हैं. ये उनकी ट्रेडिशनल विजडम है. जब मैं वहाँ जाती हूँ उनके पास ये ट्रेज रेडी रहती हैं. मैं वो उसमें मेरा योगदान नहीं रहता, वो योगदान उनकी ट्रेडिशनल टेक्निक्स में है. जो कलर्स हैं वो मुझे वहाँ ट्रेस में मिलते हैं और उसके बाद मैं उनको यूज़ करना शुरू करती हूँ. But this is quite interesting to know that resins are being used to make resist. Yes, resin as in a gum. Resin as in a gum. Yes. So मैम, अब बात करते हैं आपकी तीनों ब्लॉक प्रिंटिंग्स की. कैसे जहन में आया सिर्फ चरखा ही? और चरखा भी, अगर मैं इन पूरी पेंटिंग्स की बात करूं, एक में 2 चरखा है, लेकिन अगर मैं दोनों को बहुत ध्यान से देखती हूं तो एक रिवर्स प्रोपोर्शनेट मुझे दिखाई देता है. राइट.
तो सबसे पहले हम आपकी पहली पेंटिंग की बात करते हैं जिसमें 2 चरखे हैं। राइट। मैम, अगर हम कहते हैं कि कवि की कल्पना होती है, वैसे कलाकार की भी कल्पना होती है, तो क्या संदेश देना चाहती हैं इस ब्लॉक प्रिंटिंग के माध्यम से? So the idea of making 2 charkhas or maybe more charkhas, why I zeroed down to 2 was an idea of collectiveness. So जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब स्वावलंबन की बात करें, तो इस आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट। सो एक इंसान, मैं सेल्फ रिलायंट हूँ और मैं औरों को भी सेल्फ रिलायंट करना चाहती हूँ। ये भी एक थॉट मेरे माइंड में रहा कि मैं 2 इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरा काम गांधी जी से बहुत जुड़ा हुआ है। गांधी जी की एक बहुत मुझे अच्छी फिलॉसफी लगती है, सर्वोदय। सर्वोदय सबका उदय हो जी। मैं अगर आत्मनिर्भर, वो तो मेरा एक पर्टिकुलर एक्शन है टू बी आत्मनिर्भर, पर मेरा एक्शन ये भी होना चाहिए मैं सबको भी लेके चलूं। जैसे इस गैलरी में तमाम क्राफ्ट्समैन हैं कि काम है, तो इसमें एक इंडिया नज़र आता है मुझको। टू प्रिजर्व द हेरिटेज, to preserve the heritage through the craftsmen. They are the ones who are actually preserving our art and culture. Very true. मैम, जब इस भवन का निर्माण कार्य हो रहा था, तो जितने भी यहाँ पर वर्कर भाई, जितने भी श्रमिक, जितने भी यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे हमारी बातचीत हुई, तो हर किसी के मन में एक गर्व की अनुभूति थी कि हम इतिहास गढ़ने जा रहे हैं। हम अपने आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र के नए भवन का निर्माण कर रहे हैं। परफेक्ट। आप जब क्राफ्टमैन से मिली, वो भी हुनरमंद हाथ हैं, जब आप उनके साथ जुड़ी और आपने इस कार्य को अंजाम दिया, तो उनके मन की भावनाएं आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ। वो कितने उत्साहित थे? क्या वो जानते थे ये संसद के नए भवन के लिए जा रहा है? बहुत एक्साइटेड थे। इतनी एक्साइटमेंट थी कि जब उनको ये बताया गया कि हम चरखा एक स्वावलंबन, और स्वावलंबन का उनको मतलब समझाया गया, एक आत्मनिर्भरता की बात है, तो एंड फॉर देम दे आर ऑल्सो अर्निंग मनी एंड हाउ दे कैन बी मोर सेल्फ रिलायंट एंड देयर फैमिलीज, सो दे वर वेरी एक्साइटेड एंड देयर वर मेनी थिंग्स आई हैड रिटन दैट आई शुड एक्सप्लेन टू देम दैट ये हमारी एक आज़ादी का भी प्रतीक है। जो हम ये चरखा बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और सोचा है हमने, वो एक हमारी आज़ादी का प्रतीक है। हमें इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि हमारा संसद के नए भवन में एक चरखा अजरक का बन के जाएगा। सो दे वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। उनके बहुत मेरे पास जब मैंने सारा उनको स्टोरी सुनाई चरखा के, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, ये हमारे नया भारत की पहचान होने वाली है। चरखा से हम आत्मनिर्भर, जो नई जनरेशन है उनके इंस्पिरेशनल वैल्यूज़ और सब कुछ, ये हमारी चरखा की प्रतीक है। तो उनके अपने व्यूज़ थे कि मैडम हम ये वाला ब्लॉक यूज़ करते हैं, मैडम हम क्यों नहीं ये कलर कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो सब कुछ स्केच करके सब कुछ रेडी करके जाती हूँ जब भी काम के लिए जाती हूँ। बट आई लव टू गेट देयर इनपुट्स बिकॉज दे आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ व्हाट इज़ बीइंग क्रिएटेड हियर। बिल्कुल, उनकी सोल इस आर्टवर्क में है। मैम, अब जैसा कि आपने बताया कि आपको वो तमाम तरह की सलाहें देते हैं, आप उनके इनपुट्स भी लेती हैं, और एक कलर का एक रेफरेंस हो या फिर एक कोड भी रहता होगा, लेकिन कौन सा रंग कहाँ हो और वो रंग क्यों हो, इसका क्या रेलिवेंस है अगर मैं इन तीनों ब्लॉक प्रिंटिंग्स की बात करूं? जब हम रंग की बात करते हैं और जब पैटर्न ब्लॉक की बात करते हैं, एज व्हेन आई विजुअलाइज एन आर्टवर्क एज एन आर्टिस्ट, ईच ब्लॉक स्पीक्स टू मी। इट इज़ द स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू नरेट। वो जो ब्लॉक है, एक रियाल गढ़ी करके ब्लॉक है, एक दूसरा ब्लॉक हम उसको मुनहरी कहते हैं, एक फोस्टाट है। बिसाइड्स द फैक्ट दैट आई यूज दोज ब्लॉक्स ओनली एज अ डॉक्यूमेंटेशन इन माई हेड कि ये जो पेंटिंग है ये कुछ साल तक हमारे अजरक को डॉक्यूमेंट कर ले, तो आई यूज दोज काइंड ऑफ ब्लॉक्स। And the color that you mentioned, the use of color has one to do with the aesthetics, that if it's in a gallery, it's standing there, but also it has a meaning to it. Meaning to it as in the चरखे की लुक के पीछे अगर मुझे ट्रायंगल्स देने हैं, उस ट्रायंगल्स का क्या मतलब है, और उसके अगर मैंने मुनहरी की वो जो सूत दिखानी है, कुछ सूत दिखाती हूँ, फिर मैं वो जब मैं काम करके आती हूँ फिर उसके ऊपर थ्रेड वर्क करती हूँ। सो ऑल दिस इज रेलिवेंट टू द स्टोरी दैट आई एम ट्राइंग टू नरेट, लाइक आत्मनिर्भर। इसके पीछे क्या कहानी है?
इसके पीछे डेफिनेटली आत्मनिर्भरता की कहानी है और कलेक्टिवनेस की कहानी है और नए भारत की कहानी है। और अगर हम ट्रायंगल्स की बात करें, ये ट्रायंगल्स का क्या रेलेवेंस है? अगर हम एक सेकंड पिक्चर में देखें तो आपने ट्रायंगल्स रखे हैं और सिंगल चरखा है, तो हम इस ट्रायंगल को कैसे देखें? अगर मैं अपनी सोच बताऊं, जब मैं ट्रायंगल यूज़ किया था उसका कारण है, इट इज़ जस्ट, इफ यू सी द बैकग्राउंड इज ऑल प्लेन, देयर इज अ रिदम ऑफ दिस ट्रायंगल्स एंड दैट रिदम ऑफ दिस ट्रायंगल is collectiveness, is an idea of collective impact. You know, I could have used some flowers, I could have used something, but those were not resonating with me behind the charkha. मतलब कहीं ना कहीं अनेकता है लेकिन उसमें एकता है. So there, it has to resonate with me, with a thought. There are certain mood points which are right, and then I kind of sit down and visualize, imagine, and put it on the paper. मैम, तीनों चरखों की हमने बात की जी, तीनों ब्लॉक प्रिंटिंग्स की हमने बात की. एक में 2 चरखे, एक पे सिंगल, दूसरे पे भी सिंगल. एक में आपने ट्रायंगल्स रखे, आपने बताया कि अनेकता में एकता. right. अगर मैं दूसरे की बात करूं तो उसमें कहीं रंग है, कहीं ब्लैक एंड वाइट है तो कहीं रंग है. उस रंग को अभिव्यक्त कैसे करेंगी आप? आपको क्या, बहुत ही साल से मैं इस ट्रेडिशन से जुड़ी हुई हूँ. एक इस जिस पेंटिंग की आप बात कर रहे हैं उसमें एक चरखा है सबसे नीचे वाला. बहुत सालों से मैं ये पर्टिकुलर ब्लॉक यूज़ करती आ रही हूँ और हमेशा जब भी यूज़ करा है, और वो गैलरी में मेरी एग्जिबिशंस लगी हैं, लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड इट. एंड बिकॉज मेरा काम गांधी जी से रिलेटेड है तो मैंने बहुत चरखे भी बनाए हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स. सो मेनी पीपल हैव सेड ये चरखा ऐसे लगते हैं जैसे ये घूम ही रहे हैं. सो इफ़ यू लुक एट दैट चरखा, it definitely feels that it's in a constant movement. But there is a difference. Right. One is black and white and one has red color behind it. Right. What is the relevance of that red color? As you said that triangles has a relevance of unity in diversity. Right. If I take that red color, red print, Right. what is the relevance of that red? So the base was red, and you see that pattern which I've used here are traditionally 400-year-old pattern. So again, I'm trying to say that is right behind in my mind when I'm trying to create it. और एक उसमें aesthetics की भी बात है. Aesthetics also plays an important role while you're visualizing your story. So if it is a red here, and if I have to create in the space that it's standing, I've already decided that in my head that this has to look good here aesthetically. This is the meaning of red, this is the meaning of the block as it resonates with me. So it's a combination of all these things while I'm moving on in creating whatever I'm creating. बिल्कुल. लेकिन एक ज़रूर कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगी मैम, वाकई बहुत बेहतरीन काम किया है आपने. लेकिन आपकी कला को मैंने कुछ इस नज़रिए से देखा कि ब्लैक एंड वाइट आपने जहाँ कहा ये ट्रायंगल्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैं, वहीं जब मैं उस लाल रंग को देखती हूँ और उसमें बहुत छोटे छोटे पैटर्न्स देखती हूँ तो मुझे ये समझ आता है कि हमारे भारत में तरह तरह की कला संस्कृति है. बिल्कुल. और हमारा पूरा देश हमारी इस प्राचीन संस्कृति के रंग में रंगा हुआ है. बिल्कुल. लाल रंग खून का भी प्रतीक होता है. Right. और हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता हमारे खून में है. Right. तो कहीं ना कहीं मैंने आपके इस ब्लॉक प्रिंट को कुछ इस नज़रिए से देखा है. बिल्कुल ठीक देखा आपने. और फिर मैं वही बात बोलूँगी आपको कि जब मैं ये प्रिंट्स डिसाइड करती हूँ, जो आप जिस प्रिंट की आप बात कर रहे हो, आफ्टर ऑल दिस डिज़ाइन इज़ डिज़ाइंड बाय 400-year-old बैक बाय समबडी. राइट. सो उनकी भी एक सोच रही होगी. जी. वो जब ये ब्लॉक बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, उसमें एक बिंदी डालें, वो भी एक सोच डाइवर्सिटी की हो सकती है. बिल्कुल. सो जब मैं उसको देख रही हूँ एक डाइवर्सिटी के माध्यम से, तो आई एम श्योर द मैन हु एक्चुअली डिजाइंड और मेड दैट पैटर्न 500 years back, there must have been some reference to it. बिल्कुल. So and keeping all that mind, because in today, आज हमारा 21वीं सदी में खड़े हैं, तो एक इंस्पिरेशनल इंडिया इस वक्त, उस इंस्पिरेशनल इंडिया में स्वावलंबन का आज से 10 साल पहले मतलब कुछ और था, आज उसका मतलब कुछ और है. सो हम उससे वो टाइम के हिसाब से वो समय वो उसकी समझ चेंज होती रहती है. सो सिमिलरली दैट पैटर्न which was made and created by an artist 500 years back may have a different connotation. एक मेरा सवाल और रहेगा, आपने इसमें गोल्ड की थ्रेड का इस्तेमाल किया है, इसका क्या रेलेवेंस है? इसका रेलेवेंस हमारे हेरिटेज से ही है. जब मुझे ये काम दिया गया था,
I wanted to add on the needlework traditions of our country, the heritage traditions of Zardozi. और ये जो मेरा काम है वो प्योर गोल्ड थ्रेड से है। तो जब हम कोई भी डिग्निटरीज या कोई भी विजिट करने आएगा गैलरी, तो वो ये देख पाएगा कि हमारी भारत की नीडल वर्क ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारी प्रिंटिंग टेक्निक्स क्या रही हैं। जो टेक्निक मैं बता रही हूँ 4,500 साल पुरानी पद्धति है, वो उसको देख के ये समझ पाएगा कि ये कितनी बेहतर और सुंदर है। बिल्कुल, और हमारी हेरिटेज, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति कितनी रिच है। बिल्कुल, कितनी रिच है। बिल्कुल, आई एग्री। मैम, बहुत से लोग हैं जो अजरक के बारे में जानना चाहते होंगे, उससे जुड़ना चाहते होंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि नया भारत जिसमें युवा वर्ग उस पद्धति के साथ जुड़ें। जहाँ यहाँ पर प्राचीनतम भारत दिखाई देता है, वहीं न्यू इंडिया भी दिखाई देता है। जितने लोग इस पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? इसी गैलरी से आप भारत के युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो कैसे इस पद्धति के साथ, इस प्राचीनतम पद्धति के साथ जुड़ सकते हैं? मैं यहाँ गांधी जी को कोट करना चाहूँगी। गांधी जी की एक कोट थी, इंस्टेड ऑफ गिविंग 3 पैसा टू द स्पिनर एंड वीवर्स, गिव देम 3 आनाज एंड दैट वुड मीन स्वराज टू देम। गांधी जी ने ड्यूरिंग द नेशनलिस्ट मूवमेंट ये अर्बन व्यूअर को तब कहा था। तो जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं आज की तारीख में, अगर तब गांधी जी का ये एक विजन रहा था कि हमें अपने क्राफ्ट्समैन से हर हालत में जुड़ना चाहिए, तो हमारी इफ़ यू सी द 30 करोड़ अर्बन पॉपुलेशन और जो 70 करोड़ हमारी जो विलेज में रहती है, वो स्पिनर, वीवर्स एंड हैंडीक्राफ्ट मेकर्स। तो यही गांधी जी का उस समय विजन था। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की तारीख में जो हम अर्बन लोग हैं, अगर 5 मीटर्स ऑफ खादी once a year खरीदें, look at the production demand it creates and livelihood it creates for people effortlessly. The inspirational India where we all want to support each other. It is an idea of sarvodaya, सबका भला हो। So चरखा is, the 2 चरखा is also symbolic of आत्मनिर्भरता and taking everybody along for a better India, for a new inspirational India. बिल्कुल, और उस 5 मीटर की खादी के साथ जो Absolutely. 5.5 मीटर का ट्रेडिशन आज आप यहाँ कैरी कर आई हैं, Thank you वो so अपने आप में लोगों को एक संदेश देता है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जीना चाहिए। और नया भारत डिजिटल भारत ज़रूर है, लेकिन हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य, हमारे मॉरल वैल्यूज़ सब प्राचीन है। और हमारा भारत वो भारत है जो पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनकर सच में आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ पर आई, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कला के लिए, हम सभी को इससे जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस माध्यम से एक अपने क्राफ्ट्समैन की डेफिनेटली आपको मैसेज दे पाऊँ कि वो इस वक्त जब भी ये सुनेंगे बहुत ही खुश होंगे, और खुश भी बहुत थे कि उनका पार्लियामेंट हाउस में उनका क्राफ्ट शिल्प दीर्घकाल आर्ट गैलरी में लगा है। बिल्कुल मैम, ये देश का भवन है, लोकतंत्र का नया मंदिर है, और सारा समस्त देश न केवल इसके बनने के बाद खुश है, बल्कि इसके साथ जुड़ाव भी रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप यहाँ आई, आपने अपनी बात यहाँ रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। खादी अगर हमारा वेश है तो स्वावलंबन हमारा संदेश है। कला और प्रकृति का अनोखा मिश्रण, यही तो है अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग। और आज इस कार्यक्रम में हमने अजरक के बारे में जाना अजरक की आर्टिस्ट शैली ज्योति जी से। दरअसल ये बहुत प्राचीन पद्धति है जो लगभग 4500 साल से भी ज़्यादा से पुरानी है। तो ज़रा सोचिए, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमने कितना कुछ संजो के रखा है संसद के नए भवन की इस शिल्प दीर्घा में। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक नया संदेश मिलता है कि हमें अपनी पुरानी प्राचीन सभ्यता संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना है, और नई पद्धति को भी अपनाना है, और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। यहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबन का इस अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग से एक नया संदेश मिलता है, और यही संदेश भारत पूरी दुनिया को देता है, आत्मनिर्भरता का। और इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।